हेलो फ्रेंड, होम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ चुके हैं। फ्रेंड, होम स्टडी के माध्यम से मैं आपको दिल्ली पुलिस का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग का सिलेबस कराऊंगा। एग्जाम में रीजनिंग के क्या पैटर्न होगा एंड कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने सिलेबस है, सिलेबस में कौन कौन चैप्टर आएंगे, इस सबकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड, एक बार सिलेबस देख लेते हैं आपका दिल्ली पुलिस। फ्रेंड, सिलेबस में आपके टोटल 17 चैप्टर होंगे, जिसमें आपका पहला चैप्टर होगा समरूपता, नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका समानता, नेक्स्ट चैप्टर आपका भिन्नता होगा एंड खालिस्तान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, नेक्स्ट विभेदन क्षमता, नेक्स्ट क्रिया विशेषण, नेक्स्ट संबंध एंड नेक्स्ट चैप्टर आपका अवधारणा, नेक्स्ट चैप्टर आपका अंकगणित तर्क, नेक्स्ट चैप्टर आपका शब्द और आकृति। इसके बाद आपका चैप्टर है अंकगणितीय श्रृंखला, नेक्स्ट चैप्टर आपका अमूर्त विचार, उसके बाद और आगे चैप्टर आपका अंकगणितीय संगणना। फ्रेंड, ये टोटल आपके 17 चैप्टर हैं, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। फ्रेंड, इस लेक्चर में मैं आपको समरूपता के बारे में बताऊंगा, समरूपता क्या है और इसके कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए फ्रेंड, एक बार स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। समरूपता, समरूपता। फ्रेंड, समरूपता का अर्थ है एक जैसा या एक जैसा पैटर्न या एक जैसे शब्द, इसी को हम समरूपता बोलते हैं। फ्रेंड, एग्जामिनर में अधिकतर क्वेश्चन समरूपता में कुछ पॉइंट के हिसाब से आते हैं, जैसे आपके मापी यंत्र हो गया या फिर आपके संबंधित प्रयोज्य शब्द हो गए, जिस तरह से आपके संबंधित विलोम शब्द हो गए, ये सभी आपके समरूपता में आते हैं। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूं किस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं या क्या है समरूपता। समरूपता के संबंध क्वेश्चन आपके आते हैं उपकरण से, उपकरण और माप से। जैसे कि दूध का संबंध लीटर से हुआ एंड विद्युत धारा का संबंध एमीटर से हुआ। ये संबंध मतलब किया है दूध नापने का यंत्र या फिर विद्युत नापने का यंत्र, ये संबंधित पर्सन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ आपके इसमें आते हैं पर्यायवाची संबंध, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि आग का पर्यायवाची हो गया आपका अग्नि और जल का हो गया आपका नीर। ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं और यही आपके समरूपता के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। एक इससे क्वेश्चन और बनते हैं देश और राजधानी से। देश और राजधानी,
जैसे मैं आपको बताता हूँ, भारत की राजधानी दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, भारत की राजधानी दिल्ली, यानी कि ये संबंध हो गया। जिस तरह का संबंध भारत से दिल्ली का है उसी तरह का संबंध पाकिस्तान से इस्लामाबाद का है। ये दोनों आपस में संबंधित है, समरूप है एक तरीके से। एक इसमें ये आता है आपका देश और राष्ट्रीय प्रतीक, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, देश और उनके राष्ट्रीय प्रतीक। प्रतीक कैसे, जैसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र है, चक्र। ठीक वैसे ही पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक चांद सितारे हैं, सितारे। ये आपके संबंधित शब्द होते हैं। जैसे जिस तरह से भारत का प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र है, वैसे ही संबंधित शब्द पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक चांद और सितारे हैं। एक इसमें एक चीज और पूछता है फ्रेंड, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, देश और नदी, देश और नदी। एक इससे बनते हैं फ्रेंड क्वेश्चन, मीनार संबंधित, जैसे आपका लाल किला हुआ, जैसे लाल किला आपका दिल्ली में है, ठीक वैसे ही आपका ताजमहल, ताजमहल आपका आगरा में है। फ्रेंड ये तो वे थे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं समरूपता से। अब क्वेश्चन बनते कैसे हैं ये मैं आपको बताऊं। आपको मैं संबंध इस तरह से करता हूं क्या होता है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 3:27 समान अनुपात 4 अनुपात क्वेश्चन मार्क, मतलब 3 का 27 से ज्यादा संबंध रहेगा, वैसे ही संबंध 4 से, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे भी होगा। अब 3 से 27 का संबंध किस तरह से है, या तो 3 गुना 3 गुना 3 27, यानी कि 3 का क्यूब, 3 का क्यूब किया जब 27 आया। ठीक वैसे ही संबंध आपका 4 के क्यूब से होगा, फिर 4 गुना 4 64। जो संबंध फर्स्ट में होगा वही संबंध आपका आखिर में होगा। फ्रेंड मैं आपको एक बार और बता देता हूं, जो संबंध आपका पहले में होगा वही संबंध आपका आखिरी में होगा। सेम पैटर्न, सेम तरीका, इसी चीज को बोलते हैं समरूपता। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आएगा 64। आपको मैं एक बार और सुनाता हूं एग्जाम्पल से। ये जो समरूपता के क्वेश्चन है वे 2-3 तरीके से आते हैं। एक तो नंबर के तरीके से आएंगे, या शब्दों में हो, या अल्फाबेट में हो। नंबर में तो आपको ये डिसाइड करना है कि फर्स्ट संबंध क्या है, लास्ट में वही संबंध होगा, जोड़ घटाए कुछ भी करके। शब्दों में कैसे होते हैं ये, जैसे जल अनुपात नीर, समान अनुपात हवा अनुपात कुछ मात्रा।
जो जल है वो नीर से किस तरह संबंधित है। ये जल नीर का पर्यायवाची है, यानी कि इसमें पर्यायवाची का इस्तेमाल किया गया, ये संबंध पर्यायवाची है। ठीक वैसे ही हवा का संबंध किससे होगा, वायु से। जिस तरह जल का संबंध नीर से होगा उसी तरह हवा का संबंध वायु से होगा। ये जो पैटर्न फर्स्ट में हुआ वही पैटर्न लास्ट में होगा, यानी कि पर्यायवाची जो फर्स्ट में हुआ वही लास्ट में होगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं एक बार अल्फाबेट से, यानी कि ए अनुपात सी समान अनुपात डी अनुपात क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या हुआ फ्रेंड, जो संबंध फर्स्ट में ए और सी में है वही संबंध डी और क्वेश्चन मार्क में रहेगा। या फिर अगर ये लिख दिया जाए ए अनुपात डी समान अनुपात बी अनुपात क्वेश्चन मार्क। जो संबंध फर्स्ट में हो ए और डी में होगा वही संबंध बी और क्वेश्चन मार्क में होगा, सेम पैटर्न। अब देखिए ए से सी कैसे बना, ए प्लस बी यानी कि प्लस वन हुआ, जब सी आया और प्लस वन हुआ, फिर ए के बाद बी के बाद सी प्लस टू। डी में कितना करना पड़ेगा, प्लस टू, ए बी एंड सी डी ई और एफ। मतलब एक नंबर छोड़ के अगला पद, एक पद छोड़ के अगला पद, ये इसका संबंध हुआ। अब जरा यहां लिख देते हैं, ए में कितना जोड़ा जब डी आया भाई, ए बी और सी दो पद जब डी आया, और बी में कितने पद जोड़ेंगे, बी सी और डी, क्वेश्चन मार्क जाएगा कितना जाएगा ई। ये आपका संबंध हुआ, समरूप। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ और अच्छे से आपको और समझ में आएगा समरूपता संबंध किस तरह से स्थापित करना है। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं एक बार। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, घर अनुपात कमरा समानुपात विश्व अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसके मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। ए है जमीन, बी है आपका सूर्य, एंड सी है आपका हवा, और डी है आपका राष्ट्रीय। फ्रेंड जो संबंध घर और कमरे में होगा वही संबंध आपका विश्व और क्वेश्चन मार्क में होगा। कैसे देखें हम जरा, अभी बात समझिए। ये एक घर है हमारा, घर में क्या क्या होते हैं भाई, कमरे होते हैं, रसोई होती है, और एक हॉल होता है, बैठक होती है, टॉयलेट। मतलब घर में काफी सारे कमरे होते हैं। आप ये बात देखिए, काफी सारे कमरे होते हैं घर में, मतलब एक बड़ा घर उसके अंदर काफी सारे कमरे। ये संबंध हुआ इसका, बड़ी चीज में छोटे छोटे हिस्से, बड़ी चीज का एक छोटे छोटे बहुत सारे हिस्से। अब ये देखिए विश्व एक बड़ी चीज है। जो संबंध घर और कमरे में स्थापित किया, बड़ी चीज में छोटे हिस्से, वही संबंध में छोटी बड़ी चीज में छोटे हिस्से विश्व में स्थापित करना है। कैसे देखेंगे, हमारा पहला ऑप्शन जमीन है। फ्रेंड जमीन तो टोटल एक ही होती है, पूरी पूरी, कहीं से कहीं चले जाओ। विश्व में सूर्य भी एक होता है, हवा भी एक होती है। बचा क्या हमारा, राष्ट्रीय, राष्ट्र। मतलब इस पूरी विश्व में छोटे छोटे बहुत से राष्ट्र हैं भाई, कोई
इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, एक्सेट्रा। बहुत सारे, मतलब जो संबंध घर और कमरे में बना वही संबंध हमारा जमीन और राष्ट्र में बनेगा। राष्ट्र बड़ी चीज में छोटे छोटे हिस्से बहुत सारे, ठीक वैसे ही संबंध कमरे में और घर में, और वही संबंध आपका विश्व और राष्ट्र में बना। फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए क्वेश्चन आपको और देते हैं। अच्छा अनुपात बुरा, समान अनुपात छत, क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड, आपको ये अच्छा बुरा पढ़ के एक बात समझ आएगी, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, मतलब उल्टे हैं एक दूसरे के, वो सॉरी विलोम है आपके आपस में, उल्टे हैं। अच्छा का उल्टा बुरा हो गया, तो छत का उल्टा क्या हो गया? सिंपल हुआ, फर्श हो जाएगा। आपको छत का उल्टा क्या हो जाएगा? फर्श। जो संबंध फर्स्ट में स्टार्ट हुआ वही संबंध आपका लास्ट में होगा। अच्छे का उल्टा बुरा, छत का उल्टा फर्श। समझिए दोस्तों। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। ये है शेर अनुपात मांद, समान अनुपात खरगोश, क्वेश्चन मार्क। इसके आपको ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन आपका छेद, एंड बी ऑप्शन आपका गड्ढा, सी ऑप्शन आपका बिल, एंड डी ऑप्शन आपका खाई। देखिए दोस्तों, शेर और मान का क्या संबंध है? शेर जो है मान में रहता है, सबको पता है। जैसा संबंध यहाँ पे संबंध जो है वो रहने का है, मतलब शेर कहाँ रहता है? मान में। ठीक वैसे ही खरगोश कहाँ रहता है भाई? छेद में तो जा नहीं सकता, गड्ढे में नहीं, खाई में नहीं, फिर लास्ट में हमारा क्या बचा? बिल। तो खरगोश कहाँ रहता है दोस्तों? बिल में। यहाँ पे जो संबंध स्थापित है वो होगा रहने का। जो संबंध यहाँ स्थापित हुआ वही संबंध हमने यहाँ स्थापित किया। शेर मान में, खरगोश बिल में। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार और। एक ही क्वेश्चन है। बहना, बहना अनुपात नदी, समानुपात बंधा होना, अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन है आपके, फर्स्ट है आपका तालाब, तालाब, दूसरा है वर्षा, तीसरा ऑप्शन आपका सरिता, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका नहर। अब देखिए बहना, बहना मतलब कि चलना या जाना। नदी क्या करती है? नदी एक तरीके से बहती तो है भाई, पहाड़ी क्षेत्र से निकली और मैदानी क्षेत्र में जाके बहने लगी। अब यहाँ क्या हुआ? बंधा हुआ, मतलब कि अभी यदि मैं नदी के आगे बांध लगा दूं, एक तरीके से डैम बना दूं, तो नदी रुक जाएगी, बंध जाएगी है,
तो जो बंधी हुई चीज को क्या बोलते हैं हम? भाई जहां पानी इकट्ठा होता है, बांध डालने में पानी इकट्ठित होता है, क्या क्या बोल सकते हैं उसको? वर्षा। वर्षा तो कोई जल तो ऊपर से आता है, सरिता भी बहता ही है, नहर भी बहने का काम करती है। ये तालाब, तालाब एक तरीके से बंधा होता है, मतलब जो पानी स्थिर हो, बंधा हुआ, स्थिर, अपनी जगह से हिले ना, बंधा हुआ तालाब। बहने का संबंध नदी से हुआ, ठीक, बंधे होने का संबंध तालाब से हुआ। ये आपका बहना नदी हो गया और बंधा होना क्या हो गया आपका? तालाब। तालाब। नेक्स्ट देखते हैं तो क्वेश्चन, ढांचा अनुपात मकान समान अनुपात अस्थिपिंजर। अस्त अस्थि पंजर अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसके मैं आपको ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन आपका है पसली, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें खोपड़ी, और खोपड़ी, खोपड़ी, तीसरा है शरीर, शरीर, और चौथा ऑप्शन आपका इसमें लवण, लावण, लावण्य। दोस्तों, जिस तरह से किसी मकान या इमारत का एक नक्शा, एक ढांचा होता है, किसी भी मकान या इमारत का एक ढांचा होता है, मकान का संबंध ढांचे से हुआ, मतलब इसका कोई बेस होगा, अंदर की चीज। अगर कोई खल्ली हम मकान बना के खड़ा कर दे तो एक किस्म से ढांचा होगा, मकान का ढांचा। खल्ली मतलब जो उसके अंदर से फर्नीचर निकाल दें या रहने सहने का सामान सारा निकाल दे तो एक ढांचा हो जाएगा एक प्रकार से, वो ढांचे तो होगा मकान का। अस्थि पंजर मतलब, अस्थि पंजर मतलब ये कंकाली ढांचा, हड्डियों का भी एक ढांचा होगा। यदि हम उसमें से, मतलब शरीर में से सब कुछ निकाल देते, अस्थि होगी, ढांचे तो वो शरीर का एक। भाई यदि हम शरीर के अंदर से खाल वगैरह, मांस वगैरह सब निकाल दें तो एक अस्थि पंजी तो होगी, एक ढांचे तो होगा शरीर का भी। जिस तरह ढांचे का संबंध मकान से हुआ, मतलब उसी से वही संबंध अस्थि का शरीर से भी तो हुआ। फ्रेंड, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैमरा। कैमरा अनुपात लेंस, समानुपात फ्लैश, अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन आपको दे देता हूं, बल्ब, दूसरा ऑप्शन है रात, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रकाश, एंड चौथा ऑप्शन आपका शटर। फ्रेंड, ये आपको क्वेश्चन है, इसको करके देखना फ्रेंड किस तरह से आपको क्वेश्चन बनेगा ये।
जो संबंध कैमरे और लेंस में होगा वही संबंध फ्लैश और यहाँ पे होगा। कैमरे में लेंस का संबंध किस तरह से है? यदि कैमरे में लेंस नहीं होगा तो क्या वो तस्वीर या पिक्चर खींच पाएगा? नहीं। मतलब लेंस जो है कैमरे की नीड चीज है, मेन पार्ट है। उसके अंदर कैमरे के अंदर की चीज लेंस होता है। मतलब ये जो संबंध है वो अंदर से है। भाई ये कैमरा हुआ, ये कैमरा हुआ और ये एक लेंस हुआ। कैमरे के अंदर वाला लेंस, ये अंदर का संबंध हुआ। ठीक वैसे ही फ्लैश के अंदर क्या होगा? भाई अगर फ्लैश चलेगी तो रात का संबंध नहीं, प्रकाश के संबंध। शटर तो ये जो ओपन ओपन ऊपर नीचे शटर तो होता है। बल्ब, फ्लैश के अंदर बल्ब जरूर होता है। फ्लैश के अंदर फ्रेंड क्या होता है? बल्ब। ये संबंध क्या हुआ? अंदर का। जिस तरह कैमरे के अंदर लेंस है अंदर की तरफ, ठीक वैसे ही बल्ब के अंदर, फ्लैश के अंदर क्या हुआ? बल्ब। बल्ब। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन, धुआं अनुपात प्रदूषण धुआं अनुपात प्रदूषण समानुपात युद्ध। युद्ध, इसका पहला ऑप्शन है ये विजय, दूसरा ऑप्शन है शांति एंड तीसरा ऑप्शन है इसका संधि। फोर्थ ऑप्शन है विनाश। ये फ्रेंड आपके लिए दो क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है संपादक अनुपात समाचार पत्र समानुपात, ये आपको भरना है। इसके ऑप्शन में आपको दे देता हूं। ए है आपका मेज अनुपात बढ़ाई, बी है आपका पत्रिका अनुपात पत्रकार, बी, ये आपका बी है। सी ऑप्शन आपका लेखक अनुपात उपन्यास। और आपका डी है लोहार और भट्टी। फ्रेंड ये आपके दो क्वेश्चन है, आपको इनको करके कमेंट में बताना है इनका जवाब। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी आपको इससे नेक्स्ट वीडियो मिलेगी।